आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ लोग क्यों गिर जाते हैं। आपने भी कई सभाओं में, कई प्रार्थना मीटिंग के अंदर इस बात को देखा होगा कि कुछ लोग जब उनके ऊपर पादरी जो हैं या परमेश्वर के दास और दासी उनके लिए जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ लोग गिर जाते हैं। तो इस सवाल का उत्तर हम लोग आज बाइबल से इस सवाल को के उत्तर को हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल में कुछ लोग मुंह के बल और कुछ लोग पीछे की ओर क्यों गिरते हैं। बाइबल इस विषय में क्या सिखाती है। जब भी किसी मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को या किसी स्वर्गदूत को या यीशु मसीह को महिमा में देखा तो लोग मुंह के बल गिरे, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर को दंडवत करने के लिए मुंह के बल गिरते हैं। तो हम लोग जितने भी बाइबल के अंदर अलग अलग जो हिस्से में हम लोग किसी भी व्यक्ति को, किसी भविष्यद्वक्ता को या किसी भी और व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया स्वर्गदूत के द्वारा या किसी भविष्यद्वक्ता को ने परमेश्वर की महिमा को जब देखा या यीशु मसीह को जब चेलों ने देखा, जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो वो मुंह के बल उन्होंने दंडवत किया। तो आदर के रूप में हम लोग इस बात को देखते हैं और समझते हैं कि जब भी जो यहूदी लोग हैं वो परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं तो वो मुंह के बल हमेशा गिर कर उसको दंडवत करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जानते हैं कि वो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, अति पवित्र भय के योग्य परमेश्वर है। तो वो आदर की वजह से हमेशा मुंह के बल गिरते हैं। और साथ में एक और वजह उसमें है कि वो वजह ये है कि पवित्र जो परमेश्वर है उसकी उपस्थिति में, उसकी महिमा में कोई व्यक्ति अपने आप को वो खड़ा रह नहीं सकता। ऐसे भी बाइबल में कई सारे ऐसे वचन हैं। आइए हम लोग उन वचनों को देखें। दानियल उसका 10 अध्याय उसके 5 से 9 वचन। जब दानियल ने परमेश्वर की ओर से एक दर्शन को देखा तो यहाँ पर बताया गया है, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों को का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। तो यहाँ पर हम लोग दानियल के विषय में देखते हैं। जब दानियल ने उस दर्शन को देखा, उस परमेश्वर के महिमा को देखा, जब उसने एक उस पुरुष को देखा, तो ये पुरुष जो और कोई नहीं, हम लोग इसको नए नियम में जब हम लोग इस बात को देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना ने पतमुस टापू पर जो यीशु मसीह को महिमा में देखा, वैसा बिल्कुल वैसा का वैसा विवरण यहाँ पर हम लोगों को दानियल के इस दर्शन में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं और बिल्कुल ऐसा का ऐसा रेफरेंस आप प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। तो दानियल को यहाँ पर बताया गया, दिखाया गया कि परमेश्वर का जो पुत्र है उसकी महिमा के बारे में बताया गया। जब भी किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह को की महिमा को देखा, जब भी किसी व्यक्ति ने किसी स्वर्गदूत को देखा या उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, तो वो हमेशा मुंह के बल गिर गए। एक और रेफरेंस हम लोग जो है यहेजकेल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय उसका 28 वचन में भी हम लोग ऐसा ही हमें दिखाई पड़ता है। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरा, पहले हमने दानियल की दर्शन को देखा और वहां पर वो दानियल जो है मुंह के बल गिरा, और यहाँ यहेजकेल ने जब यहोवा के तेज का रूप देखा
तो यहेजकेल भी मुंह के बल गिरा। एक और रेफरेंस हम लोग जो है नया नियम के अंदर देखते हैं। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो मत्ती उसका 17 अध्याय 1 से 6 वचन में वहां पर यीशु मसीह के 3 चेले उसके साथ में थे। तो यहाँ पर पहला वचन इस तरीके से बताता है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। 6वां वचन, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। तो जब यहाँ पर चेलों ने उस दर्शन को देखा, यीशु मसीह का उस महिमा को देखा, उस रूपांतरण को देखा, तो जब उन्होंने इस बात को देखा कि यीशु मसीह का जो मुंह है वो सूर्य की नाई चमक रहा है, उसका वस्त्र जो है वो ज्योति की नाई उजला हो गया है और वहां पर मूसा एलिया उससे बातचीत कर रहे हैं, तो वो सब चेले लिखा है यहाँ, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए। तो वहां पर 3 चेले थे और तीनों के तीनों मुंह के बल गिर गए और वो अत्यंत डर गए। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यीशु मसीह का जब पकड़वाया जाना था तो यूहन्ना उसका 18 अध्याय के अंदर उसके 3 से 8 वचन, तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। अब यहाँ पर वो पीछे हटकर भूमि पर गिरे, हमें इस बात का पता नहीं कि वो मुंह के बल गिरे या किस तरीके से गिरे, लेकिन यहाँ पर इतना ही बताया गया है कि वो पीछे हटकर भूमि पर गिरे। हो सकता है कि वो मुंह के बल गिरे हों और हो सकता है वो पीछे की ओर गिरे हों, इस बारे में बाइबल हमें कुछ बताती नहीं है। 7 वचन, तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो। तो यहाँ पर हम लोग एक बात को देखते हैं कि यहूदा पलटन को लेकर, यहूदा के साथ में और भी बहुत सारे सैनिक हैं, महायाजक हैं, फरीसी हैं और बहुत सारे और प्यादों को लेकर दीपकों, मसालों और हथियारों के साथ यीशु मसीह को पकड़ने वो गतसमनी के बगीचे में आए हैं। तो वो लोग जब उन्होंने पूछा तो यीशु मसीह ने जब कहा मैं ही हूं, और हम लोग पहले वीडियो में भी, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो में इस बारे में बात कर चुके कि जब भी परमेश्वर ने अपने नाम को बताया, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, उसका नाम बाद में पड़ा, लेकिन पहले परमेश्वर ने अपनी पहचान में बोला मैं हूं। और यही नाम हम लोग नए नियम में भी यीशु मसीह को बार बार कहते हुए सुनते हैं। यीशु मसीह 7 बार यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर बोलता है, मैं जगत की ज्योति हूं और मैं सच्चा चरवाहा हूं, और अलग अलग जगह पर वो मैं ही हूं इस नाम को बताकर अपने आप को बता रहा है कि जो यहोवा परमेश्वर का नाम है वो यीशु मसीह वही है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय के अंदर हम लोग उसके 3 से लेकर 9 वचन में शाऊल के विषय में हम लोग इस बात को पाते हैं। यहाँ पर बताया गया है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे।
तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वह 3 दिन तक न देख सका और न उसने कुछ खाया और न पिया। तो यहाँ पर भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह शाऊल से जब यीशु मसीह का एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, जब यीशु मसीह उसको दिखाई देता है उस ज्योति के रूप में आकाश में, जब यीशु मसीह की ज्योति चमकी तो शाऊल जो है भूमि पर गिर पड़ा। तो उसकी जो महिमा है, उसका जो तेज है, उसका जो उसके अंदर से ज्योति निकलती है, वो इतनी ज्योति थी, लिखा है कि वो 3 दिन तक फिर देख न सका, और 3 दिन के बाद उसको बाद में दिखाई दिया। तो आप इस बात को कल्पना कीजिए, जब हम लोग एक अंधेरे कमरे में हैं, और अंधेरे कमरे से हम बाहर निकलते हैं और सूर्य को देखते हैं दोपहर के समय में, जब हम लोग सूर्य को एकदम से देख लेते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा ही हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह को उसने महिमा में देखा तो उसकी आंखों से 3 दिन तक वो कुछ भी देख नहीं सका और वो भूमि पर गिर पड़ा। तो जब भी हम लोग बाइबल में इस बात को देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे उसने परमेश्वर की महिमा को देखा या किसी स्वर्गदूत से उसने बातचीत की या यीशु को महिमा में देखा, तो वो हमेशा आगे की ओर मुंह के बल गिरे। और मुंह के बल गिरना यहूदी कस्टम के अंदर, यहूदी रिलीजन के अंदर परमेश्वर को आदर देना और उसको दंडवत करना के बारे में सिखाया जाता है और बताया गया है। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसके कुछ वचनों को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवट देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत से जल के शब्द की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौखित 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि यूहन्ना ने पतमुस टापू के ऊपर जो प्रकाशित वाक्य का दर्शन उसने देखा और उन बातों को उसने लिखा, तो वहां पर इस बारे में बताया गया है जो हमने दानियल के पुस्तक के अंदर पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही विवरण यहाँ पर भी हम लोग यीशु मसीह को महिमा में देखते हैं। और जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने देखा तो लिखा है तो उसके पैरों पर वो मुर्दा सा गिर पड़ा। तो अब तक हम लोगों ने काफी सारे रेफरेंस को देखा जहां पर हम लोगों ने इस बात को जान लिया कि बाइबल में कुछ लोग जो है मुंह के बल परमेश्वर को दंडवत करने के लिए या स्वर्गदूत के सामने या यीशु को महिमा में जब देखा उन्होंने तो मुंह के बल वो लोग गिरे। लेकिन एक रेफरेंस हम लोगों ने जब देखा उसमें जब गतसमनी के बगीचे में यीशु ने कहा मैं ही हूं, तो वहां पर लिखा है कि वो पीछे हटकर गिरे। लेकिन वहां पर इस बारे में हमें पता नहीं है, इस बारे में बाइबल कुछ हमें स्पष्ट रीति से नहीं बताती कि वो मुंह के बल गिरे या पीछे की ओर गिरे। लेकिन आज एक ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि बहुत सारे लोग जो कोई भी चंगाई की सभा में जाते हैं या प्रार्थना सभा में जाते हैं, तो जब परमेश्वर का दास उनको अल्टर कॉल पे बुलाता है, आगे प्रार्थना के लिए उनको बुलाता है, तो उनके सिर पर हाथ रखता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए सहमत नहीं कि जब वो व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करता है तो वो गिर क्यों जाते हैं। ये एक सवाल है जो अक्सर विश्वासी लोग और मसीह लोग अपने आप से भी पूछते हैं, अपने कलीसिया के लोगों से भी पूछते हैं, लेकिन इस बात का कोई अलग से उत्तर कई बार संतुष्ट करने वाला उत्तर लोगों को नहीं मिलता। तो
होता क्या है, जब कोई व्यक्ति या परमेश्वर का दास उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखता है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को छूता है और छूने की वजह से वो व्यक्ति गिर जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है कि जब भी वो व्यक्ति गिरता तो वो पीछे की ओर गिरता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो मुंह के बल उस पास्टर के या उस परमेश्वर के दास के चरणों में, उसके पैरों में मुंह के बल गिरे। लेकिन जब लोग प्रार्थना करवाने के लिए स्टेज पर आते हैं, सामने आते हैं, अल्टर कॉल पे आते हैं, तो जब परमेश्वर का दास जब उनके लिए प्रार्थना, उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो लोग, विश्वासी लोग पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? पवित्र आत्मा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पवित्र आत्मा तो लोगों को उठाने के लिए है। ये बात बिल्कुल सही है, पवित्र आत्मा लोगों को आत्मिक रूप से उठाने के लिए है। लेकिन लोग गिरते क्यों हैं? जब किसी व्यक्ति के ऊपर से अंधकार की सामर्थ का बंधन टूटता है, या वो कोई व्यक्ति अपने पापों से अपने पापों को अंगीकार करता है और उसको उन पापों से छुटकारा मिलता है और पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी व्यक्ति को छूता है, तो वो व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। आगे की ओर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। आगे की ओर गिरेगा तो वो व्यक्ति जो सामने उसके खड़ा है उसके पैरों में दंडवत करेगा, और परमेश्वर अपनी महिमा किसी भी पास्टर को, किसी व्यक्ति को कभी नहीं देता, इसलिए लोग पीछे की ओर गिरते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह।